नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कोलकाता के 12 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये खूबसूरत शहर कभी अंग्रेज़ों के समय पर ब्रिटिश भारत का कैपिटल भी हुआ करता था। ये शहर अपने शानदार इतिहास और संस्कृति की एक खास विरासत संभाले हुए है। यहाँ पर कई सारी ऐतिहासिक पुरानी इमारतें हैं जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं उन 12 हॉन्टेड जगहों के बारे में। सबसे पहले नंबर पे है नेशनल लाइब्रेरी। अलीपुर में स्थित नेशनल लाइब्रेरी में ऐसा कहा जाता है कि प्रेत आत्माओं का डेरा है। कुछ लोगों का मानना है कि अकेले में किताब पढ़ते समय उनको किसी की सांसों की आवाज़ें आती हैं। इसी तरह कई लोगों ने लाइब्रेरी में कई बार कदमों की आवाज़ें भी सुनी हैं, पर किसी को चलते हुए नहीं देखा। यहाँ के लाइब्रेरियंस ने भी कई बार कुर्सियों को खींचते हुए देखा है और साथ ही साथ पन्ने पलटने और किताबें गिरने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये आत्मा भारत के पूर्व गवर्नर जनरल चार्ल्स मैकॉल्फ की पत्नी का है। दूसरे नंबर पर है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज टूरिस्ट्स का एक बहुत ही पसंदीदा स्पॉट है, पर साथ ही साथ ये प्रेत आत्माओं का अड्डा भी है। बहुत से लोगों ने अक्सर हुगली नदी में से कुछ हाथ निकलते देखे हैं। बताना मुश्किल है कि वो हाथ इंसानों के हैं या फिर आत्माओं के हैं। किसी ने तो सफ़ेद कपड़ों में रोती हुई एक औरत को भी कई बार देखा है, जो गुजरने वालों को आवाज़ देकर पुकारती है। कहा जाता है कि ये आत्माएं उन लोगों की हैं जिनकी जान गलती से या जानबूझकर इस नदी में डूब जाने के कारण चली गई थी। कहा जाता है कि यहाँ सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा भयानक होता है। तीसरे नंबर पर है नीमतला घाट। नीमतला घाट कोलकाता के सबसे पुराने शमशानों में से एक है। काली माँ की पूजा के मौके पर बहुत से अघोरी यहाँ इकट्ठे होते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो लोग जले हुए शरीरों यानी कि मृतकों के जले हुए शरीर के राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। यह दृश्य देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। चौथे नंबर पर है पुतुलबाड़ी भूतिया डॉल्स का बंगला। इस आलीशान बंगले में घुसते ही आप सभी को स्टैंड्स में सजी बहुत सी डॉल देखने को मिलेंगी, पर लोगों को ऊपरी मंजिल पर जाने से रोका जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस इमारत के अमीर मालिकों ने कई महिलाओं पर अत्याचार करके उन्हें मार डाला। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ मंडराती हैं। लोगों ने अकेले होने पर यहाँ पर कई बार हंसने की आवाज़ सुनी है और साथ ही साथ पायल की भी आवाज़ सुनी है। पांचवें नंबर पर है राइटर्स बिल्डिंग। बिनोय बादल दिनेश बाग की राइटर्स बिल्डिंग में एक मृत आदमी रोज़ टहलता है। कहते हैं कि ये प्रेत ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन सिम्पसन का है, जिनको क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान मार डाला था। बिल्डिंग की देखभाल करने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने रात में किसी को टहलते हुए देखा है और कई बार चीखने की अजीब सी आवाज़ें भी उन लोगों ने सुनी हैं। हालांकि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ लोगों का आना मना है। इस इमारत की देखभाल के लिए भी जिन लोगों को रखा गया था, उनका दावा है कि इस इमारत में कोई भी 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रुक पाया, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी टिक नहीं पाया। 6th नंबर पर है द रॉयल कैलकाटा टर्फ क्लब। आपको इंसानों के भूत भटकते हैं ये तो पता होगा, पर शायद ये पता ना हो कि जानवरों के भी भूत पाए जाते हैं। रॉयल्स कोलकाता टर्फ क्लब में कई लोगों ने पूर्णिमा की रात में एक सफ़ेद घोड़े को यहाँ के रेस ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा है। माना जाता है कि ये प्राइड नाम का एक घोड़ा है, जो कि ब्रिटिश हॉर्स रेसिंग के शौकीन जॉर्ज विलियम्स का था। इस घोड़े ने बहुत सी रेसेस जीती थी और अपने मालिक को खूब दौलत और शोहरत भी दिलाई, मगर एक दिन वो रेस हार गया और अगले दिन बेचारा उसी ट्रक पर
मरा हुआ पाया गया। क्या लगता है आपको, वो अपने आप मरा था या उसे किसने मार दिया था? 7वें नंबर पर है हेस्टिंग्स हाउस। हेस्टिंग्स हाउस प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम पर है। इंग्लैंड वापस लौटने पर हेस्टिंग्स पर कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगे। सालों तक चले मुकदमों के बाद उनको आखिरकार निर्दोष पाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनका प्रेत उसी हेस्टिंग्स हाउस में आकर किसी फाइल की तलाश करता है जिससे कि वो बेगुनाह साबित हो सके, जिससे वो उन पर लगे आरोपों को से बच सके। हेस्टिंग्स हाउस अब एक कॉलेज है जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का मानना है कि उन्होंने घोड़े पर सवार एक प्रेत को देखा है। 8वें नंबर पर है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर भूतों के किस्से आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। ऐसे ही रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि पैसेंजर्स और मेट्रो ड्राइवर्स ने भी प्लेटफॉर्म पर पिलर्स के आसपास और रेलवे ट्रैक पर आत्माओं को देखने का दावा किया है। इसे भी कोलकाता के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना गया है। नंबर 9 में है विप्रो ऑफिस इन सॉल्ट लेक सिटी। सॉल्ट लेक सिटी या विधान नगर एक दलदली ज़मीन पर बना है। कहते हैं कि विप्रो का ऑफिस जहाँ बना है वहाँ पहले एक कब्रिस्तान था। यहाँ पर काम करने वालों को एक अदृश्य ताकत का एहसास होता है। और तो और रात के समय लोग वॉशरूम या लिफ्ट में जाने से भी घबराते हैं। 10वें नंबर पर है पार्क स्ट्रीट सेमेट्री। पार्क स्ट्रीट सेमेट्री कोलकाता की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। लोग बताते हैं कि आधी रात को उन्होंने यहाँ के दीवारों पर अजीब तरह की परछाइयों को देखा है और अजीब सी डरावनी आवाज़ें भी सुनी हैं। एक बार यहाँ पर कुछ दोस्तों का ग्रुप आया हुआ था। अचानक उनमें से एक लड़के को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ महसूस होने लगी। लोगों ने बताया है कि यहाँ कैमरे भी काम करना बंद कर देते हैं और कुछ अजीब तरह के फोटोज़ भी क्लिक हो जाते हैं। नंबर 11 पर है कोलकाता डॉकयार्ड। कोलकाता डॉकयार्ड अवध के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनाया गया था। उनका समुद्री व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन तब तक जब तक कि अंग्रेज़ों द्वारा वो लोग छले नहीं गए। लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए मंडरा रही है। और आखिर में 12वें नंबर पर है लोअर सर्कुलर रोड सेमेट्री। पार्क रोड सेमेट्री से कुछ ही दूरी पर ही लोअर सर्कुलर सेमेट्री है। बहुत से कब्रों के बीच यहाँ एक ब्रिटिश सरकारी ऑफिसर का भी कब्र है जिन्हें एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान मार दिया गया था। उनकी पत्नी उनके शरीर को बहुत बुरी अवस्था में यहाँ लाई थी और फिर उन्हें दफना दिया गया था। कहा जाता है कि अगर आप उनकी कब्र पर ये कहानी सुनाएं तो उनके ऊपर जो पेड़ है वो भी कांपने लगता है, मानो कुदरत भी उस आत्मा के दर्द पर रो रही हो। दोस्तों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।